नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैया का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बेटा, हमने अपनी इससे पहली वाली वीडियो में चैप्टर 10 सर्कल की फर्स्ट थ्योरम को बता दिया था और सर्कल का जो बेसिक्स था वो भी हमने क्लियर कर दिया था। अपनी आज की इस वीडियो में थ्योरम नंबर 2 को हम कराएंगे और एनसीईआरटी की जो भी इससे रिलेटेड और थ्योरम 1 से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम कराएंगे। बाकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अपनी अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट कराने वाले हैं 10.2 का। 10.1 में तो ज़्यादा मोस्टली कुछ है नहीं, फिलेंथा फ्लक्स वगैरह के क्वेश्चन हैं। बाकी के 10.2 इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और भी इसके बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वाली थ्योरम के ब्याह पर और इससे पहले वाली थ्योरम के ब्याह पर दोनों पर काम करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 थ्योरम में से बन जाएगा, फर्स्ट वाली में से। लेकिन जो लेंथी क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि आपका टर्म 2 का जो एग्जाम है सब्जेक्टिव होने वाला है, तो 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस वाली थ्योरम के बेस का बन करके आता है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या है, एक बार आपको स्टेटमेंट पढ़ करके बता देते हैं। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। किसी भी एक सर्कल की, सपोज दैट आपके पास ये सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के एक्सटर्नल में यहां पर ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट से इसकी जो टेंजेंट है PA एंड PB, हमको प्रूफ करना है कि इन दोनों की जो लेंथ है ये इक्वल होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कई प्रकार के कंपटीशंस में भी हेल्प करता है। एनटीएससी में भी सर्कल का जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसी वाली थ्योरम के व्याप का। ठीक है ना, पिछले कई सालों के आप पेपर उठा करके देखिए, उनमें भी इसी कॉन्सेप्ट के बेस का क्वेश्चन है एनटीएससी में भी। लेंथ कहां तक मानी जाएगी? आपकी ये रे भले ही यहां तक ड्रॉ हो गई, लेकिन टेंजेंट की जो लेंथ है इस एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लेंथ है वही लेंथ कहलाएगी। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? कि हमने इस, आपसे कोई कहते हैं साहब यहां पर तो B लिखा हुआ है या C लिखा हुआ है या DQ लिखा हुआ है, तो PQ इज नॉट द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज PA, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही इसकी लेंथ कहलाएगी। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। अब थ्योरम के, क्योंकि डायरेक्टली कई बार ये थ्योरम भी आ जाती है प्रूफ करने के लिए बोर्ड्स के एग्जाम में, तो बोर्ड्स के एग्जाम में सीधे सीधे थ्योरम आ जाती है 2 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहला पोर्शन वही मैं जो 9th क्लास से बताते चला आ रहा हूं आपको थ्योरम का। गिवन टू प्रूव दैट, यदि कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो करेंगे। दिस पोर्शन इज नॉट कंपल्सरी बट इन दिस क्वेश्चन इट इज कंपल्सरी। और लास्ट वाला तो फिर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ही, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, प्रूफ वाला। ठीक है जी। तो गिवन में क्या है? अ सर्कल C विद सेंटर O रेडियस R, ऐसे करके लिख लो। इन अ सर्कल PA एंड PB, क्योंकि आपने जो नाम लिखा है ना वही नाम लिखेंगे थ्योरम में भी। मान लीजिए किसी भैया ने यहां पर A ले लिया और यहां पर P और Q लिखे, तो वो क्या लिखेंगे? AP एंड AQ लिखेंगे। मैंने PAP भी टेंजेंट्स लिए तो मैं PAP भी लिख रहा हूं। PA एंड PB, रट्टाफिकेशन नहीं करना, चीजों को समझना है। PA एंड PB आर टेंजेंट्स। क्या दे रखी है ये आपको? टेंजेंट्स गिवन में है। प्रूफ क्या करना है आपको? PA इक्वल्स टू PB, ये हमको प्रूफ करना है कि दोनों की जो लेंथ होएगी वो इक्वल होएगी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, चूंकि सेंटर तो आपको सर्कल का दिया हुआ है ना, और इसकी रेडियस भी आपको दी हुई है, रेडियस भी आपको इसकी। बस आपको जॉइन में क्या कर देना है? जॉइन OP, जॉइन OP को बस जॉइन कर लेना है डॉट डॉट में। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? जॉइन OP।
अब इस थ्योरम के लिए आपको फर्स्ट वाली थ्योरम आना बहुत कंपलसरी है, इसको प्रूफ करने के लिए, इसके क्वेश्चंस करने के लिए। फर्स्ट थ्योरम क्या थी? रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। रेडियस जो है सर्कल की पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर क्या होती है, और ओ ए एंड ओ बी क्या है, इसकी रेडियस है। आपको प्रूफ करना है पी ए एंड पी बी। 9th क्लास में जब हमने ट्राइंगल वाला चैप्टर आपको पढ़ाए थे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल वाला, तो हमने आपको एक बात बताई थी कि आपको किसी भी ट्राइंगल के जो दो हिस्से इक्वल प्रूफ करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई कर लो कि वो दोनों पार्ट किन टू ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई वो इन ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं, तो उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना। और किन्हीं भी टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए मिनिमम 3 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, उसका प्रयास करेंगे। तो देखो हमारा पी ए किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, पी ए ओ में। पी बी किस में लाई कर रहा है, पी बी ओ में। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। किन्हीं भी टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए उनके कोई से 3 पार्ट जो प्रूफ करके लाने हैं, उनको छोड़ करके वो इक्वल होने चाहिए। अब देखो, जिन ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना है पहले उनको लिख लो। इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ। ठीक है, ओ ए इक्वस टू ओ बी, ओ ए इक्वस टू, रीजन अवश्य लिखना, रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल की रेडियाई है ना, ये रीजन लिख दिया। एंगल ए इजकल टू एंगल बी, ईच 90 का हो गया। ठीक है जी, और ओपी दोनों में कॉमन हो गया, OP इक्वस टू OP, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। सो ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BO, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, RHS हो गई, क्योंकि हाइपोटेनस ले रहे, एक साइड ले रहे और राइट एंगल ले रहे, तो बाई RHS। when two triangles are congruent then their corresponding parts are equal, PA equals to PB by CPCT, hence proved। ठीक है जी, क्लियर हो गया, नोट करिए फटाफट। ये इसी थ्योरम के बेस के 1-2 कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं भाई, ठीक है ना, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करा रहे इसके, केवल 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहे हैं। समझ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, prove that a parallelogram circumscribing a circle is called rhombus। पता नहीं मुझे, तो 10.2 हो भी सकता है, ये होगा, कोई नहीं, समझ लो। यानी एक सर्कल के बाहर जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होगा, ये प्रूफ करना। अब इसके लिए आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस के बिटवीन का रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई कोई भी पैरेललोग्राम किस सिचुएशन में रोम्बस बनता है। If one pair of adjacent sides of a parallelogram is equal, then we can say that it is rhombus। तो सबसे पहला काम क्या करना, क्वेश्चन का चित्र बनाना। क्या करना जी, चित्र बनाना है। ये हमें सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग माने सर्कल के बाहर बाहर ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। भैया नजरें सभी की बोर्ड पर, कान मेरी आवाज पर, तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है जी, ये पैरेललोग्राम
इस सर्कल के आउटर में दिया हुआ है। इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD और ये इस सर्कल का सेंटर है O। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो ABCD है ये रोम्बस होगा। क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। सपोज दैट इस पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं इस सर्कल को रेस्पेक्टिवली PQRS पर टच हो रही हैं, PQRS पर टच हो रही है, यानी PQR एंड S आर दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। PQRS हमारे क्या कहलाएंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएंगे। अब आपको या गिवन में क्या लिखना, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में जो थ्योरम के स्टेप्स होते हैं वही फॉलो होते हैं। एक तो गिवन और एक टू प्रूव दैट। कंस्ट्रक्शन कुछ करना है तो करेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे प्रूफ। तो गिवन में क्या लिखना? पैरेललोग्राम ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब सर्कल को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। C विथ सेंटर O रेडियस R। प्रूफ क्या करना है? ABCD इज रोम्बस, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है जी। कंडीशन मैंने क्या बताई कि कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगा? इफ ओनली वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल देन वी कैन से दैट इट इज रोम्बस। तो एडजेसेंट साइड्स हमारी ये हैं, है जी। AB की एडजेसेंट BC भी है और AD भी है। एडजेसेंट माने पड़ोसी पड़ोसी, दीवार से दीवार सटी हुई है ना। तो हम इनमें से किसी भी एक जोड़े को कर लें। अब देखिए यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 का यूज कैसे होना है। पॉइंट A इस सर्कल के आउटसाइड में है, तो AP एंड AS क्या कहलाएंगी? टेंजेंट कहलाएंगी, और दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे आप? AP इक्वल AS। इक्वेशन नंबर, रीजन आप खुद इसका लिख देंगे। ठीक है जी। अब बस यहां सावधानी आपको क्या रखनी है, हमने AS को इधर लिखा है, तो AS को किस में जोड़ने पर ये पूरी साइड बनेगी? DS में। तो बस इतनी सी सावधानी रखनी है कि DS को भी हमें इधर ही लाना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी माइनॉरिटी गलती कहीं हो जाती है बच्चों से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि सबको ऐड करना है अभी 4 इक्वेशन बना करके, लेकिन गलती कहाँ होती है? हमने जैसे AP इधर लिख लिया, फिर जब हमने ये वाला पॉइंट लिया तो हमने क्या है भाई, BQ इक्वल BP के लिख दो, चाहे BP इक्वल BQ के लिख दो, बात तो एक ही है। अब किसी ने लिख दिया BQ इक्वल BP, अब उसके दिमाग में चल रहा है यार सर ने तो बताया था कि ऐड करना है, खोपड़ी खुजा रहा है, कान पकड़ रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये AP और BQ को ऐड करें तो AB कहाँ बनेगा, है जी। समझ में तो आ ही नहीं रहा है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो हमारी साइड AB बन रही है, इसके जो 2 हिस्से हैं वो एक ही साइड में आने चाहिए। AD जो बन रहा है उसके जो 2 हिस्से हैं वो एक ही साइड में आने चाहिए। इतनी सी बात बस याद में रखनी है। ठीक है। तो इधर में क्या लिखेंगे आप? मैं पहले B को ले लेता हूं, तो BP इक्वल BQ, रीजन इसका सेम रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। अब C को ले लो एक्सटर्नल पॉइंट, तो CQ इक्वल CR। तो मैं CQ को किधर लिखूंगा? यहां लिखूंगा, क्योंकि BQ और CQ को जोड़ करके ही तो मेरा BC बनेगा। तो CQ इक्वल CR, इक्वेशन नंबर 3। अब D को ले लो एक्सटर्नल पॉइंट, DR इक्वल टू DS किधर लिखना पड़ेगा? जिधर CR लिखा हुआ है, DR उधर लिखना पड़ेगा, है ना। तो CR किधर है मेरा? ये रहा। तो क्या बन जाएगा मेरा इधर? DR है जी, इक्वल टू
BS। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो AP प्लस BP मिलकर के क्या बन गई? AB प्लस CR प्लस DR मिलकर के क्या बन गया? DC इजकल टू AS प्लस DS मिलकर के बन गया AD। BQ प्लस CQ मिलकर के बन गया BC। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल किसके है? तो इधर में मैं इस DC की जगह पर AB रख दूं तो कितना हो जाएगा? 2AB। इधर AD की जगह पर BC रख दूं। अब यहाँ थोड़ी सी फिर वही सावधानी रखनी है कि भाई BC की जगह पर AD रखूं या AD की जगह पर BC रखूं। काई की जगह पर कुछ भी रख दे, कोई फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो क्या हो गया? 2BC, क्योंकि AD बनेगी तो भी AB की एडजेसेंट है, BC बनेगी तब भी AB की एडजेसेंट है। 2 से 2। अब AB इक्वल किसकी हो गई? अब बस आपको एडजेसेंट लिखना है। एज वी नो दैट वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, देन वी कैन से दैट इट इज सो ABCD इज अ रोम्बस। प्रूव करिए फटाफट। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equals to double of angle OPQ। इसका चित्र नहीं आता क्वेश्चन में, चित्र बनाना पड़ता है। आपकी जो बुक है उसमें तो क्योंकि सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल है, इसलिए चित्र बना हुआ है तो ध्यान में आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ये मान लीजिए कि चित्र आपके एग्जाम्पल में नहीं दे रखा, आपको चित्र खुद बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेने का है? एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, उस सर्कल के एक्सटर्नल साइड में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। सपोज दैट ये हमारा कोई T पॉइंट है, क्योंकि फ्रॉम अ पॉइंट T कर रहा है ना। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ये दे रखा है जी। यहां से इसकी दो टेंजेंट हैं, TP एंड TQ। इस सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है आपको? O। प्रूफ करना है एंगल PTQ, ये वाला एंगल डबल होगा एंगल OPQ के, तो ये OPQ आपको बनाना पड़ेगा जी, यानी इस वाले एंगल के डबल है ये आपको बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल 4-5 लाइन का, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ओनली 4 लाइन्स में पूरा सॉल्यूशन इसका हो जाता है। आप बस एक काम कर लीजिए, इस एंगल को थीटा सपोज कर लो। लेट OPQ इक्वल टू थीटा। ठीक है साहब। अब जिनको फर्स्ट वाली थ्योरम क्लियर है उनके लिए क्वेश्चन तो है बहुत हलवा, और जिनको फर्स्ट वाली क्वेश्चन नहीं ध्यान में है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का बनाएगी। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? अब सेकंड वाली थ्योरम भी अप्लाई होगी। TP इक्वल किसके होनी है? TQ के। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया PTQ। सो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। तो यहां लिखेंगे सो एंगल TPQ इक्वल टू कितने का हो गया? 90 माइनस थीटा के। अब इस ट्राइंगल PTQ में ASP लगा दो। क्या लगा देंगे? इन ट्राइंगल PTQ बाई ASP। ASP बोले तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल PTQ प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180।
90 प्लस 90 180, तो 180 से 180 खत्म। तो एंगल पी टी क्यू माइनस थीटा 2 थीटा इक्वल टू में ले गए तो एंगल पी टी क्यू, थीटा आपने किसको सपोज किए हैं, तो डबल ऑफ एंगल ओ पी, हेंस नोट करिएगा भैया। धन्यवाद, तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बेटा। कल हम आपको एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। जय हिंद, जय भारत।